हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 27 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। 6 PM पे यहाँ पर हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस होता है, एक दिन पहले का एनालिसिस होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कल हम 28 फेब का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। एंड फिर मार्च के एनालिसिस भी होंगे, ठीक है। एंड अगर आपके एनालिसिस मिस हो जाते हैं तो आप कंपाइलेशंस बाय कर सकते हैं, जो कि loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। एंड अगर आपका बहुत ज़्यादा मिस हो रखा है तो जून टू दिसंबर का बंडल भी अवेलेबल है, जून टू दिसंबर 2024 का, जिस पे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। अगेन loggery.in पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर साउथ विल नॉट लूज LS लोकसभा सीट्स ऑन डीलिमिटेशन, सेज शाह। Abe southern states will not be affected by the delimitation exercise, as Prime Minister Narendra Modi has ensured that not a single Lok Sabha seat is going to be reduced on pro rata basis. तो अब यहाँ पर जो हम डीलिमिटेशन समझ रहे थे, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम। तो अगर आप नए आए हैं, बाई चांस आपकी क्लास मिस हो गई थी, ट्राई करा करिए कि क्लास आप मिस ना करें। एटलीस्ट जो महीना दर महीना है उसको पूरा देखें, बिकॉज बार बार मुझे भी कॉन्सेप्ट समझाने में दिक्कत होती है। एक ही कॉन्सेप्ट कितनी बार समझाओ, क्योंकि मैं 2-3 बार डीलिमिटेशन की बात कर चुकी हूँ। तो कमेंट्स में आपको बता देंगे बच्चे की कहाँ पर बात करिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को जो डर लग रहा है कि हमारी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में वो रिड्यूस हो जाएंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, PM जो है हमारे, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कब ड्यू है? 2026 में ड्यू है। अगेन मार्च के अंदर, क्योंकि इन्होंने ये मीटिंग बुला रखी है, तो हम देखेंगे एक डिटेल्ड बात होती हुई डीलिमिटेशन के बारे में, वहाँ पर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। विल नॉट अलाउ अदर लैंग्वेजेस टू डोमिनेट तमिल, अगेन 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 2 बार बात कर चुकी हूँ, कल भी बात करी थी मैंने बहुत ही डिटेल में, कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है। तो तमिलनाडु जो है वो कह रहा है कि हम कभी भी हिंदी को अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे, हम तमिल जो है उसी लैंग्वेज को डोमिनेट करवाएंगे जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। तमिलनाडु CM ट्राइंग टू टर्न नेप इनटू अ कैंपेन इशू, यूनियन मिनिस्टर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तमिलनाडु के जो CM है उनको पता है कि आने वाले टाइम में तमिलनाडु में इलेक्शंस ड्यू हैं, तो वो एक इशू क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ही फालतू का इशू है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। रादर वो एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि आपकी स्टेट में आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हो, राइट। तो ये कह रहे हैं कि 2026 में वहाँ पर इलेक्शंस ड्यू है, और वो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं तमिलनाडु के CM, और कुछ भी नहीं। यूक्रेन US अग्री ऑन अ प्रीलिमिनरी मिनरल्स अकॉर्ड। तो यूक्रेन और US जो हैं, यूक्रेन USA अग्रीड ऑन अ प्रीलिमिनरी मिनरल्स अकॉर्ड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों दे रहा है यूक्रेन मिनरल्स USA को? देखो, USA जो है, ठीक है ना, USA ने बहुत पैसा दिया है यूक्रेन को वॉर के टाइम पे। अब वो पैसा वापस तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंक्लूड्स USA असेस टू यूक्रेन्स रेयर अर्थ मिनरल्स। तो यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो जो है उसको असेस मिलेगा USA को। तो अब इस चीज़ पे बातचीत हो रही है, क्या फंड्स मिलेंगे। अग्रीमेंट सेट्स आउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड फॉर रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। यूक्रेन की जो रीबिल्डिंग होने वाली है उसके लिए इन्वेस्टमेंट फंड भी यहाँ पर मिलेगा। 6 टाइम MLA मोहन सिंह बिष्ट ऑल सेट टू बी इलेक्टेड एज डेप्यूटी स्पीकर टुडे। दिल्ली में डेप्यूटी CM मोहन सिंह बिष्ट बनेंगे, ठीक है ना, डेप्यूटी स्पीकर वहाँ पे बनेंगे, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेप इनसाइड बस इन पुणे, ये केस बहुत ज़्यादा इसकी बातचीत हो रही है। पुणे में बस में रेप हो गया, ठीक है ना। 26 ईयर ओल्ड वुमेन थी जिनका रेप हुआ है, बहुत ही बुरी बात है। इवन एज स्टेट आफ्टर स्टेट इज प्लर्जिंग ऑन कैश ट्रांसफर्स। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? जो वुमेन को कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे रुपीज़ आई थिंक 2500 बीजेपी ने प्रॉमिस की थे दिल्ली में, महाराष्ट्र में। तो वुमेन को जो एक लेवल से नीचे कमा रही हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं वुमेन को पैसे तो दिए जा रहे हैं, बट जो मैटर्निटी
मेटर्निटी बेनिफिट्स थे उनका क्या, मेटर्निटी बेनिफिट जो NFSA है उसके अंदर ₹6,000 देने हैं और चाइल्ड वुमेन को, ठीक है ना। और आज की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं 12,000 रुपये देने चाहिए कि ताकि जो मेटर्निटी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ केयर और रेस्ट वगैरह कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग प्रीटेंस ऑफ डूइंग अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हाउएवर आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन चाइल्ड फैमिली। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये वन चाइल्ड फैमिली को नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको इस पे ऐसे आ जाता है कहीं पर, तो आपको ये बात याद रखनी है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में ये जो पैसे हैं ये प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते थे, और फिर पाया गया यूके जैसी कंट्रीज में कि कुछ परिवार जो हैं वो इस पैसे को लेने के लिए वुमेन को हमेशा ही प्रेग्नेंट रख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रेक डालेंगे फिर प्रेग्नेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर ये फंड्स वगैरह मिल रहे थे। तो हम ज़्यादा फंड्स भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वन चाइल्ड को ये फंड प्रोवाइड हो रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें ओपिनियन साइडलाइन कर देनी है और जो जो यहाँ के फैक्ट्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो मेटर्निटी बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है किसकी, पहले बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, दैट इज NFSA की, ठीक है ना। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन all pregnant women all pregnant women except all pregnant women को यहाँ पर क्या मिल रहा था, except covered in formal, those already covered in formal sectors are all pregnant women except those covered in formal sectors are entitled to maternity benefits of ₹6,000 और चाइल्ड 6,000 रुपये बच्चा देना होता है, ठीक है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये है, ठीक है ना। और दूसरी स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, ठीक है ना। वन चाइल्ड फैमिली, यहाँ पे एक बच्चे के लिए वन चाइल्ड अ फैमिली जो है ये भत्ता दिया जाता है, ठीक है ना। फर्दर द बेनिफिट्स हैव बीन आर्बिट्रेटली रिड्यूस्ड टू ₹5,000 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5,000 दे रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज करें इस चीज़ को। हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं और उसमें क्या हो रहा है, इतना ही क्वेश्चन हमें आएगा। उसके बाद द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड स्लोली बट ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन, एडेज, ये क्या बोल रहे हैं, वाइज सेइंग। एडेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एडेज, एडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग। तो वाइज सेइंग जो NL60 के एस्से राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये कहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर होता हुआ, धक्के से नहीं यूज़ करना, कोई भी ऐसे लिख रहे हो और लिख दिया, द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड स्लोली, द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड स्लोली बट ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन, ठीक है ना। तो जस्टिस मिलता तो है, स्लो मिलता है बट मिल ही जाता है। यहाँ पर सज्जन कुमार जो कि राइट्स में पाए गए, जो MP रहे हैं कांग्रेस के, और अब उनको सज़ा मिलेगी क्योंकि उन्होंने मारा है, मर्डर किया है, राइट्स में इन्वॉल्व थे, जो एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में 1984 में, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ऑलरेडी एक केस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी है, अब देखते हैं क्या मिलता है, और इसी के बारे में बात हो रही है। यही जो है एस्से वाले लोग जो हैं वो लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहाँ पर इंदौर फ्री बेगर्स बनाने के लिए इंदौर फ्री, तो यहाँ पर इंदौर के अंदर बेगिंग ख़त्म करने के लिए, वैसे बेगिंग एक्चुअली में ख़त्म होनी चाहिए, इंदौर फ्री, क्योंकि इससे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें हैं। आपको लगता होगा कि बेचारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बट इसमें एक माफियाज बन चुके हैं जो वो बेचारे लोगों का ही जीना बहुत मुश्किल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया जाता है यहाँ पर इसी पर्पज़ के लिए। तो बेगिंग से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एक्चुअली, तो बेगिंग एक्चुअल में बंद होनी चाहिए, और इंडिया में बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। तो इंदौर फ्री बेगर्स, तो इंदौर को क्या बना रहे हैं, बेगर्स फ्री बना रहे हैं।
तो इंदौर फ्री बेगर्स बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड prohibitory prohibitory orders निकाले हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट द पर्सन हु गिव alms टू अ beggar एंड सेकेंड। तो जो अगर कोई एनीवन गिविंग और टेकिंग, अगर दे रहे हो बेगर्स को तब भी ऑफेंस है, ले रहे हो तब भी ऑफेंस है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अंडर सेक्शन प्रोहिबिटरी कहाँ पे, अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज BNSS, ठीक है। इंदौर फ्री बेगर्स, तो कौन सी कहाँ पर है इंदौर, MP में है, मध्य प्रदेश में। और क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, इंदौर फ्री बेगर्स। तो क्या ये सही है? तो NL-SAT में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि क्या ये सही है गलत है, तो ओपिनियन फॉर्म कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लुकिंग टू रैप, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कहा गया कि गार्डियन की अप्रूवल जो है वो चाहिए होगी। द डाटा फिड्यूशरी कौन है, द वन हु इज कलेक्टिंग द डाटा, द वन हु इज कलेक्टिंग द डाटा। तो प्रीवियसली लॉ क्या कहता है कि जो हमारा नाम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारा हमारा पर्सनल डिटेल्स है और इसकी प्रीवेसी बहुत ही ज़रूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं, अब उसका रूल्स लेकर आए हैं। और उसके अंदर कहा गया है कि जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, जिसको डाटा फिड्यूशरी बोला जा रहा है, शैल बिफोर प्रोसेसिंग एनी पर्सनल डाटा ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हु हैज़ अ लॉफुल गार्डियन ऑब्टेन वेरीफाइबल कंसेंट ऑफ द पेरेंट ऑफ सच चाइल्ड ऑफ। तो मतलब बच्चों के डाटा को प्रोसेस करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, और जो डिसेबल्ड है उनका डाटा प्रोसेस करने के लिए, लेने के लिए आपको गार्डियन की परमिशन चाहिए होगी। तो PWD कह रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जेक्ट करें इस चीज़ को, ठीक है ना। देखते क्या होता है, अभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन कैन फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग नाटो। तो अब यहाँ पर ये बात चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं कि यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो क्यों लगी। यूक्रेन रशिया की वॉर इसलिए लगी क्योंकि यूक्रेन ने बोला कि मुझे नाटो ज्वाइन करना है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ज्वाइन करना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि अगर यहाँ पर A-C मेंबर्स हैं, अगर A-B-C मेंबर्स हैं, तो अगर A पे अटैक करता है तो B और C भी मदद करेंगे, जिसने भी अटैक किया है, जो नाटो के मेंबर्स हैं सभी अटैक करेंगे उसके ऊपर, मिलकर वो सेव करेंगे कंट्री को, ठीक है ना। बट रशिया नहीं चाहता कि USA और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो कि नाटो का मेजर पार्ट है, ठीक है ना, वो आकर यूक्रेन के बॉर्डर पे बैठ जाएं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया पड़ोसी देश हैं, तो बॉर्डर पे नहीं वो नहीं सह सकता कि USA यूरोपियन कंट्रीज वहाँ बैठी हैं। तो इसलिए रशिया और यूक्रेन की वॉर लगी। तो यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि भूल जाओ यूक्रेन की, तुम ज्वाइन कर पाओगे नाटो, ठीक है ना। और जेलेंस्की जो हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, वो मिलने वाले हैं USA के प्रेसिडेंट से। तो देखते हैं क्या होता है। 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर। कब लगी रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर जो आपकी है वो 2022 में लगी है। नाटो यू कैन फॉरगेट अबाउट इट, वो कह रहे हैं यूक्रेन को। मिस्टर ट्रम्प सेड ऑन वेडनेसडे दैट मिस्टर जेलेंस्की विल विजिट द व्हाइट हाउस ऑन फ्राइडे टू साइन अ लॉन्ग शॉर्ट मिनरल्स डील विल क्लोजली टाई द टू कंट्रीज। तो मिनरल्स डील साइन करने, जहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा कि USA को मिनरल्स देने वाला है यूक्रेन, ठीक है ना, वो। द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैज लॉन्ग कंप्लेन दैट यूनाइटेड स्टेट हैज स्पेंट टू मच ऑफ इट्स टैक्स पेयर्स मनी। मिस्टर ट्रम्प हैज फ्रेम्ड द emerging deal that would give US access to Ukraine's deposit of so-called rare mineral metals। तो यहाँ पर क्या होगा, US to get access to Ukraine's deposits of so-called rare earth minerals used in aerospace, defense and nuclear industries। एरोस्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, एज अ चांस फॉर कीव टू पे बैक द US फॉर एड ऑलरेडी सेंट फॉर द वॉर एफर्ट। तो यहाँ पर, ठीक है ना, पे बैक फॉर एड
sent to Ukraine. ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया कि जो पैसे दिए यूक्रेन को यूएसए ने, उसके बदले में यूक्रेन को क्या देने पड़ रहे हैं, अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स हैं जो कि बहुत ही कीमती हैं, जो एरोस्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो बहुत प्रॉफिट हो गया इस वॉर का किसको, यूएसए को। ट्रम्प प्लान्स टू सू मीडिया आउटलेट्स विच यूज अनोनिमस सोर्सेज। तो स्टोरी लिखी है, यूएस डोनाल्ड ट्रम्प फ्यूरियस ऑफ ओवर डिस्पैरेजिंग मेंट टू belittle the value or importance of someone new tell all book about him। ठीक है ना, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेटन्ड, धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन्ड टू सू ऑर्डर्स दैट यूज अनोनिमस सोर्सेस। इन्होंने न्यू टेल ऑल बुक अबाउट हिम, ठीक है, एक बुक लिखी है जिसमें सब कुछ बताया है और बोला है कि अनोनिमस सोर्सेज की हम नाम नहीं बता सकते। पब्लिकेशन ऑफ माइकल वुल्फ 2018 में लिखी गई, फायर एंड फरी इनसाइड द ट्रम्प वाइट हाउस। तो ये बुक लिखी गई है और इसमें क्या लिखा गया, हमने अनोनिमस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है, और ये हुआ है, वो हुआ है, ट्रम्प को गुस्सा चढ़ा हुआ है, ट्रम्प कह रहे हैं मैं केस फाइल करूंगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है, फायर एंड फरी इनसाइड द ट्रम्प वाइट हाउस किसने लिखा है, माइकल वुल्फ ने लिखी है। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज हैव सिंगल्ड आउट वॉल्क्सवैगन। तो वॉल्क्सवैगन जो है वो टैक्स बचाने के लिए कुछ पार्ट्स को बिना बताए इंडिया लेकर आ रहा है, ठीक है ना, अलग से लेकर आ रहा है। Volkswagen import auto parts in separate shipment to evade detection and cut taxes। Volkswagen कार कंपनी है, ठीक है ना, import auto parts in separate shipment to evade detection and कट टैक्सेस। तो वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑटो पार्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है ना, और इसके ऊपर इनके ऊपर केस चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। टू टैकल द चैलेंज ऑफ प्रॉक्सी लीडरशिप बाय मेल रिलेटिव्स ऑफ वुमेन लीडर्स। अब आपने देखा होगा स्पेशली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, पंचायत में, ठीक है ना, कि वुमेन जो है वो लीडर है, इलेक्शन वुमेन में लड़े हैं, बट पावर तो उनके पतिदेव के पास है, पावर तो उनके किसी रिश्तेदार के पास है। देखें किस किस ने देखें, किस किस के एरिया में है ये चीज़। मेरे एरिया में तो है ये, मेरे एरिया में तो मैंने बहुत देख लिया कि वुमेन इलेक्शन लड़ती है लोकल बॉडीज़ के, बट पतिदेव, चाहे पतिदेव जो हैं वो पावर में बैठे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडवाइजरी कमिटी हैज़ रिकमेंडेड एग्जेम्पलरी पेनल्टीज इन सितंबर 2023 on the directions of the Supreme Court. The Panchayati Raj Ministry had constituted the advisory committee to examine issue of women pradhans being represented by the male members of the family. तो यहाँ पे लिखेंगे issue of women pradhans, ये बहुत ही कॉमन है, issue of women pradhans being represented by male members of their family। ठीक है ना, जो वुमेन प्रधान है उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। अब इसी चीज पे सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, कौन सी मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड पंचायती राज मिनिस्ट्री टू कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी committee to examine the issue of women pradhans being represented
by male members of their families। क्या इशू है? ठीक है ना, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। टू एग्जामिन द इशू, टू एग्जामिन द अबव इशू। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला? पंचायती राज मिनिस्ट्री को बोला। अब ये आ गए हैं, अब उन्होंने जो इश्यूज हैं, अब यहाँ पर ये जो इसे इसको बॉक्स में लिख लेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 mandated reservation of 1/3 of the seats for women in पंचायत। पंचायत में 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी। अब बंदा तो वहां से खड़ा नहीं हो सकता, बंदा कहते चलो मेरी बीवी को खड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, हुकूमत मैं चलाऊंगा। अब ये तो गलत है। तो अब यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी ने हैज रिकमेंडेड, अब लिखेंगे एडवाइजरी कमेटी हैज रिकमेंडेड एग्जेम्पलरी, मतलब बहुत ही मोटी एग्जेम्पलरी पेनल्टीज। क्या की है? एग्जेम्पलरी पेनल्टीज। पेनल्टीज के स्पेलिंग PEN, पीनल पेनल्टीज। ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिए थे आप मत, तो हाई हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी। वो कह रहे हैं हैवी पेनल्टीज लगाई जाए, कोई ऐसा कर रहा है तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलिए, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई डाउट है तब भी कमेंट कर सकते हो। आपको कोई डाउट पूछना है मेरे से, आप DM कर सकते हो IM लॉगिरी पर। मैं वहाँ पर वो वाले अकाउंट के सारे DMs जो भी आते हैं वो मैसेज रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, आप loggery.in पर जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी न्यूज़ मिस हो रखी है तो आप जून 2024 से लेकर जो दिसंबर 2024 का कंपाइलेशन मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स का, वो ज़रूर लें। ₹1500 का है वो, बट वो बहुत आपकी न्यूज़ को कवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। एंड जनवरी 2025 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंपाइलेशन का लाइव है। पार्ट 4 जल्द आ जाएगा। MCQs भी सभी लाइव हो रखे हैं जनवरी के, सभी तो नहीं, दिसंबर के। यस, दिसंबर में इशू हो गया था ना, दिसंबर का एक टेस्ट मेरे से मिस हो गया था, मतलब वो मेरे पास ही पड़ा था, अपलोड नहीं हो पाया था। अब वो अपलोड होगा तो दिसंबर अपडेट होगा। और जनवरी MCQs डल रहे हैं, फेब भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मॉक टेस्ट है MSCT 3 इयर्स, 5 इयर्स के, CUT UG PG के, जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, TS लॉ CET के, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सारे मॉक टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं। बहुत जल्द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी CUT LLM और NLSAT के भी लाइव हो जाएंगे loggery.in पर। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।